जनगणना पे क्या कहना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जातिगत जनगणना पे क्या कहना है आपका, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, जातिगत जनगणना हो इसमें क्यों कोई होना चाहिए भैया? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए। नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा ना है ना कि मतलब अच्छा, जनगणना का उद्देश्य लड़ाना है, आप ऐसा लड़ाना कैसे है कह सकते ना हैं? कि जातीय जनगणना तो होनी चाहिए। काफी अच्छी लग रही है। ये बताइए जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जात के नाम पर आरक्षण मिलता है, जाति जनगणना होनी चाहिए। जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों? नमस्कार दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ गया है और इसको लेके यूपी में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेके हलचल शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और वहीं पे जो पीएम मोदी हैं वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बस एक ही जात है और वो है गरीबों की जात। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है वो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना पे क्या कहना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये देश को विभाजित करने की एक कोशिश है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अभी तो विपक्ष ये कह रही है कि होना चाहिए। विपक्ष जब सत्ता में रहता है तो वो इसी चीज़ को नहीं होने देता और जब विपक्ष में है तो कहता है कि होना चाहिए। 2024 में किसकी गवर्नमेंट आने वाली है? मोदी जी की। क्यों मोदी जी? बहुत क्यों? अच्छा सपा काम कर रहे हैं। जी बताइए। मोदी जी से अच्छा काम और कोई कर नहीं सकता है, ना आज तक किसी ने किया है। क्यों भैया, क्यों? इसके पहले तो कांग्रेस थी, सपा थी और भी बहुत सारी पार्टियां थी। जो मोदी जी की और पुरानी सरकारों की बात कर रहे हैं, काम सबने किया है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा काम, साथ में जो अच्छा शब्द लगता है ना, काम सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छा कौन कर रहा है? हो सकता है मैं आपसे अच्छा करूं, हो सकता है ये आपसे कर, इसलिए। लेकिन आपको क्या लगता है ये जातिगत जनगणना पे क्या कहना है आपका, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, जातिगत जनगणना हो इसमें क्यों कोई। होना चाहिए भैया? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए। नहीं, ये लेकिन कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप कह रहे नहीं हैं। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं, जातिगत जनगणना ऑफिसर है सर, जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर जातिगत जनगणना अगर करनी है तो सारे लोगों में होनी चाहिए, हिंदू में भी होनी चाहिए और मुसलमान में भी होनी चाहिए। अच्छा। अभी क्या हो रहा है कि केवल हिंदुओं की जाति जनगणना हो रही है। अच्छा, हिंदुओं की जाति गणना हो रही है। हाँ। वो भी सही तरीके से नहीं हुई है, घर घर में नहीं हुई है। अगर आप जनगणना कर रहे हैं, आप सभी परिवारों को कवर करिए। उन्होंने तो अपने बाहर से लोगों को लड़ाना है ना कि मतलब अच्छा, जनगणना का उद्देश्य लड़ाना है, आप ऐसा लड़ाना कैसे है कर सकते ना कि लोगों को लाभ देना है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि विपक्ष यही चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। नहीं, विपक्ष तो चाहता है, इसलिए चाहता है ना क्योंकि वो सत्ता में तो है नहीं। सत्ता में वापसी कैसे हो इसका प्रयास कर रहा है, उसको लग रहा है फूट डालने से। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जातीय जनगणना तो होनी चाहिए। क्या लगता है मैम आपको, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? अरे मनो काय होना नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बता दीजिए, काफी अच्छी लग रही हैं। ये बताइए जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बता दीजिए। अरे मनो पब्लिक को सब कोई जानेगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। जात के नाम पर आरक्षण मिलता है, जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, जात के नाम पे आरक्षण मिलता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। जात के नाम पे तो इस पे आरक्षण क्या देते हैं तो कहना जाति का बढ़ावा नहीं होता है। जात के नाम पे जब देते हैं आरक्षण तो क्या बढ़ावा नहीं होता जातिवाद का? तो आप तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार जाति प्रमाण पत्र देती है अपनी तहसील से, पहले उसको बंद कर देना, जाति प्रमाण पत्र समानों को अधिकार दे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? अब जातिगत जनगणना सरकार चाहेगी तभी तो होगा। नहीं, सरकार नहीं, आप क्या चाहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं? हम आपका राय जानना हम तो चाहते हैं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब हर जैसे बिहार में हुआ है वैसे यूपी में होनी चाहिए। अच्छा, बिहार में हुआ तो यूपी में, क्या लगता है इसको लेके कहीं लोगों में भेदभाव नहीं पैदा होगा? नहीं, भेदभाव नहीं हो। मोदी सरकार तो कह रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए बस एक ही जात है और वो है गरीबों की जाति। इस पे क्या कहेंगे आप? अब सबको मिला के हर जाति जनगणना हमारे देश से तो होना चाहिए। अच्छा, सबको मिला के जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? जातिवाद क्यों? क्या लगता है आपको, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? तो होएगा तभी तो कुछ पता लगेगा ना कि नहीं। क्या पता लगेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए।
क्यों? कह रहे हैं मेरे लिए एक ही जात है और वो है गरीबों की जात, तो इस पे क्या कहेंगे आप? गरीबों क्या किए हैं ये? क्यों, मोदी जी कुछ नहीं किए हैं? ये है तो लेकिन फिर उसका तो कैसे काट ले? गैस दिए 600 रुपये का, ये हो गए 1200 रुपये। अरे तो 200 सस्ता भी तो किए हैं, 200 सस्ता उज्ज्वला योजना चला है और भी बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो सस्ता क्यों किए हैं? वो इलेक्शन का समय अगले से सस्ता होगा 200। अच्छा, इलेक्शन की वजह से सस्ता हुआ है, क्या लगता है आपको इसके बाद से महंगा हो जाएगा क्या? फिर महंगा होगा। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देश में जो भी आरक्षण या जो भी सुविधाएं हैं लोगों के उनके स्तर के आधार पर मिलना चाहिए कि कौन गरीब है अमीर है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की जात नहीं होती। स्थितिवश आदमी कभी भी गरीब और अमीर हो सकता है, इसीलिए ऐसे चीज़ों को अनुकूलन करना चाहिए जिससे सही चीज़ों का फ़ायदा गरीबों को मिल सके। इसलिए मेरा मानना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जो भी आरक्षण देना है, जो भी फ़ायदे देने हैं, वो अमीर और गरीबी का कैटेगराइजेशन करते हुए लोगों को। राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। अब लोगों का क्या है, लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे। लोगों की बात मैं भी तो कुछ कह ही रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो लोग अपने आधार पे, अपनी स्थिति के आधार पे कहते हैं। अब जो ऑलरेडी पैदा ही हुआ राजवंश में, जिन्होंने ऑलरेडी सत्ता ही देखी, चांदी का चम्मच ही पाया, उसे क्या पता है कि गरीबी और अमीरी क्या है देश में, कैसे हालात हैं। एक्चुअल में हालातों का जायज़ा तभी पता चलता है जब मौके पे हम ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं। ज़मीनी स्तर पे ना उतर के एसी गाड़ी से घूमना, एसी ऑफिस में बैठना, हवाई जहाज़ से सफ़र करना, कुछ भी आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, या फिर जो मोहब्बत की दुकान हर जगह जा रहे हैं, हर एक जगह मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको वो ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर रहे हैं? आप खेत में धान रोप रहे हैं। आप एक पत्रकार के तौर पे ये समझ सकती हैं कि जो पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ करती है। अभी तक अगर उनकी परिवार सत्ता में थे तो अब तक वो लोग क्यों नहीं उतरे? अभी क्यों ज़रूरत महसूस करना है कि हमें पहुंचना चाहिए गरीबों के पास? अगर ये उन्होंने तब महसूस किया हो तो शायद आज पहुँचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, तो बीच में यानी कि वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरे थे। अब मोदी जी के बारे में क्या कहना आपका? विकास हुआ है कि नहीं 9 सालों में? विकास हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है। मोदी जी के कोई 3 कार्य, जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जो पक्का मकान लोगों को दिया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, और किसान जो सम्मान निधि पा रहा है, ये चीज़ें डायरेक्ट पब्लिक को फ़ायदा मिल रही हैं। अच्छा, डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि एक ही जाति है और वो है जो है गरीबों की जात है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? आप पहले ही कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। मोदी जी वाकई सही कह रहे हैं। अगर देश के तौर पे देखा जाए तो हम पहले भारतीय हैं। भारतीय होने के बाद हम भारत देश के अंदर अमीर या गरीब होते हैं, और मोदी जी का सोचना बिल्कुल सही है कि एक ही जाति है उनके लिए गरीब, क्योंकि आज भी 70% लोग अभाव में हैं जिनके लिए कार्य कर रही है सरकार। मोदी जी का सोचना और कहना दोनों सही है।